हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएसपीएन। अब तो फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया ही होगा कि बीपीएससी तैयारी 3 में मैंने 90 प्लस स्कोर लाया है और वो भी सेल्फ स्टडी के दम पर लाया हुआ है, ठीक है। यानी सेल्फ स्टडी कर कर हमने यहाँ पर जो 90 प्लस स्कोर लाकर यहाँ पर हमने बीपीएससी तैयारी 3 में टॉप कर दिया है, ठीक है। आप मान के चलिएगा कि मेरा जो मेरा रैंक है वो हमारा 80 अंडर है, मतलब 80 के अंदर है। 80 टॉप में मेरा नाम यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने किस तरीके से यहाँ पर बीपीएससी तैयारी 3 में 90 प्लस स्कोर किया है और वो भी सेल्फ स्टडी के साथ। मैंने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, मेरे पढ़ने का तरीका क्या था और क्या-क्या पढ़ा, और जो हमारा जो बुक लिस्ट है मैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि मैंने कौन-कौन सी किताबें पढ़ी थी और मेरा सब्जेक्ट क्या है, मैंने किस सब्जेक्ट से यहाँ पर 90 प्लस स्कोर किया था। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले कि जो आपको बुक लिस्ट है वो भी मैं दिखाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बात आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप किसी भी पेपर की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसका जो स्ट्रैटेजी होता है वो बनाना पड़ता है। अब वो स्ट्रैटेजी कैसे बनेगा, सबसे पहले तो आपके पास जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस आपकी आँखों के सामने होना चाहिए। जब आपके सामने जो वो सिलेबस रखा होगा, तो आप उस सिलेबस के ऊपर ही फ़ोकस करेंगे, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि होता कि ये है कि जब हमें फुल जानकारी नहीं होती है सिलेबस की कि सिलेबस क्या है और हम लोग रैंडमली पढ़ते रहते हैं, तो हमारा जो तैयारी होती है वो हमारी अच्छी नहीं हो पाती है, ठीक है? हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है और बाद में हमें इसका नुकसान जो है वो हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बीपीएससी तैयारी 4 का या फिर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस जो उसका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, आप चाहे लिख कर रख लीजिएगा, चाहे आप उसका प्रिंट आउट करवा के रख लीजिएगा और अपने पास रखिएगा, या फिर आप जहाँ पढ़ते हैं उस मतलब जो दीवार है आपके सामने, तो उस दीवार पर आप अपने उस सिलेबस को लगा दीजिएगा, जिससे कि आपके सामने वो बार-बार आँखों के सामने पढ़ता रहे और सिर्फ़ आप वही पढ़ें जो आपके सिलेबस में है, ठीक है? सबसे पहले ये बात करनी है। तो अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है? देखिए, हमारे पास जो बीपीएससी तैयारी 4 है, इसमें 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है? 3 क्या होते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट होता है लैंग्वेज का, वो 30 मार्क्स होते हैं, वो सिर्फ़ क्वालीफाइंग होता है, 9 नंबर लाने हैं हमें। दूसरा जो हमारा होता है 40 मार्क्स का होता है, वो हमारा जीएस, जीके, मैथ और रीजनिंग और यही होता है उसके अंदर, ठीक है। करंट अफेयर भी होते हैं। दूसरा हमारा जो तीसरा होता है वो हमारा 80 नंबर का हमारा होता है सब्जेक्टिव। तो देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या करना है, तो देखिए, आप जो आपका लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज पर आप बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, ठीक है? क्योंकि 30 नंबर में आप 10, 12, 15 नंबर तक ला सकते हैं बहुत ईज़ी तरीके से। अगर आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे 15 दिन पहले ही पढ़ लें 1-1 घंटे, तब भी काम हो जाएगा, ठीक है? तब आप लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान ना दें। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है अपने सब्जेक्ट पर। क्यों सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना है? तो सब्जेक्ट पर इसलिए ध्यान देना है क्योंकि आपका 80 मार्क का सब्जेक्ट ही होता है, तो आप 80 मार्क का जब सब्जेक्ट होगा, अगर आपके इसमें 70 तक आपका, अगर 70 या फिर 65 तक आपका स्कोर बनता है, तो आप जो 40 मार्क का जो आपका जीके, जीएस वाला पोर्शन है, अगर आप उसमें 20 या फिर 20 प्लस यानी 25 तक आप स्कोर करके ले गए, तो सोच लीजिएगा कि आपको कोई भी बीट करने वाला नहीं पैदा हुआ है, ठीक है? आपका 100% सिलेक्शन होने ही वाला है। क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोर तो हमको, जो सबसे ज़्यादा नंबर तो हमको सब्जेक्ट में ही मिल रहे हैं ना, 80 नंबर। अगर हमारा सब्जेक्ट में ही कम आएँगे तो हमारा जीके, जीएस क्या कर लेगा? जीके, जीएस में अगर आप 30 भी ले आए तब भी आपको कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आप अपना सब्जेक्ट 80 नंबर का नहीं करते हैं। तो सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट में तो यहाँ पर आपको बताऊँगा मैं सब्जेक्ट भी कैसे पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है आपको है अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है पढ़ने की। तो पढ़ने की स्ट्रेटजी ये है कि सब आप जैसे कि दिन में अगर आप कोई भी काम भी करते हैं, जैसे कि जो फीमेल होती हैं, तो वो होम मेकर होती हैं, घर का भी काम करती हैं, ठीक है? और प्लस अपनी फैमिली को भी देखती हैं। लेकिन जो लड़कियाँ हैं उनके पास टाइम होता है और जो लड़के होते हैं उनके भी पास टाइम होता है। मैं यहाँ पर एक ऐसा आपको शेड्यूल बनाऊँगा, चाहे आप बिज़ी
बिजी हैं या नहीं बिजी हैं, वो सबके लिए कारगर होगा। ठीक है, मैं तो यहाँ पर मतलब लड़का हूँ तो मैं फ्री था और मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है तो मैं वो भी आपको बिल्कुल आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, पूरे दिन में आपके पास कितने हैं, 12 घंटे हैं और ये दिन के भी 12 मतलब रात के भी 12 घंटे, मतलब 24 घंटे आपके पास समय है। ठीक है, कितना, 24 घंटे आपके पास समय है। अब यहाँ पर देखिए, सोना आपके पास कितना है, सोना आपको कितना है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने जा रहे हैं तो आप 7 घंटे से ज़्यादा नहीं सोएंगे। ठीक है, 7 घंटे से ज़्यादा नहीं सोएंगे। अगर आपने 7 घंटे से ज़्यादा सोया तो इसका मतलब आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिएगा कि आप 7 घंटे अगर आप सो रहे हैं तो आप ये सोने वाले जो घंटे हैं ये मतलब निकाल दीजिएगा कि इनसे आपका कोई भी ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, अब बाकी बचा जो हमारे पास घंटे हैं वो हमारे पास हैं, जो रिमेनिंग हमारे पास घंटे बचे हैं, तो अब हम बात करते हैं कि वो हमारे पास बचे हैं 17 घंटे। ठीक है, 17 घंटे में आपको क्या करना है कि 17 घंटे में आपको 7 घंटे तो आपको जो ऊपर वाले हैं वो 7 घंटे आपका अपना काम जो होगा, घर का काम होगा। ठीक है, घर का काम होगा, खाना होगा, पीना होगा और नहाना होगा, धोना होगा, वो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, बचे आपके पास 10 घंटे, तो 10 घंटे आपको इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, 10 घंटे आपको किसी को नहीं देना है। ठीक है, अब ये 10 घंटे भी आपको कैसे पढ़ने हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आप 10 घंटों में अपने सब्जेक्ट को कितने दें? अपने सब्जेक्ट को कम से कम 7 घंटे यहाँ पर दिन में देना है। 7 घंटे अपने सब्जेक्ट को देना देना है और 3 घंटे देना है जीके, जीएस को। ठीक है? तब जब आप 7 घंटे अपने सब्जेक्ट को देंगे, 3 घंटे जीएस, जीके को देंगे, तो अब ये अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा कि आप कितने बजे फ्री रहते हैं, तो उस हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। तो जब आप 10 घंटे ये इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है और जो आपका सिलेबस है पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है? आपका पूरी तरीके से सिलेबस जब कवर हो जाएगा तो आप सोच लीजिएगा कि आप लाखों बच्चों में फ़ाइट करने वाले बन चुके हैं। अगर आपने 10 घंटे नहीं दिए तो आप मान लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अब देखिए, जो एग्ज़ाम हुआ है अभी बीपीएससी टीआरई 3 का, अगर इसमें देखा जाए ओवरऑल तो यहाँ पर 70% जो सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हैं उनने ही टॉप किया है, उन्होंने ही टॉप किया है और उनका ही ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है। सिर्फ़ 30% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेड क्लास ली थी और वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नीचे की रैंक पर हैं और जो टॉपर हैं वो सारे के सारे वो आप मान लीजिएगा कि सेल्फ स्टडी वाले ही हैं। ठीक है? तो सेल्फ स्टडी वाला क्यों आगे निकलता है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो सेल्फ स्टडी वाला जो मटेरियल पढ़ता है वो यूनिक होता है। वो किसी जैसा नहीं होता है, क्योंकि जो पेड क्लास वाले जो 4-4 हज़ार बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो वो सेम कंटेंट पढ़ते हैं। वो सेम उनके पास जो होता है मटेरियल होता है, तो वो एक बच्चा जो पढ़ रहा है वही 4,000 पढ़ रहे हैं, तो उनका लेवल बराबर हो जाता है यहाँ पर। लेकिन जो सेल्फ स्टडी वाला होता है तो उसका यहाँ पर यूनिक होता है और वो सबसे अलग पढ़ता है और उसके पास सबसे ज़्यादा टाइम भी होता है। तो यहाँ पर ये मेरी स्ट्रेटजी थी। मैंने यहाँ पर आप मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर 10 घंटे डेली में पढ़ता था, ठीक है? 10 घंटे मैं डेली पढ़ता था और मैं यहाँ पर 10 घंटे में कोई भी कंजूसी नहीं करता था, 10 घंटे मैं ईमानदारी से देता था। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको जो फर्स्ट पेपर है यानी जो जीके जीएस है उसकी मैं किताबें दिखाना चाहता हूँ। बाकी जो मेरा सब्जेक्ट था वो मेरा इंग्लिश का था, ठीक है? आपको पता होगा कि 6 टू 8 इंग्लिश में कितना टफ पेपर आया था। 35 अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन उन्होंने लिटरेचर के रख दिए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर 35 आउट ऑफ 35 यहाँ पर लिटरेचर के क्वेश्चन सही किए थे। तो मेरा 90 प्लस यहाँ पर स्कोर बन रहा है, ठीक है? 90 प्लस मैंने टॉप किया है 6 टू 8 इंग्लिश में, ठीक है? अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको जीके जीएस जो यानी 40 नंबर का पेपर है उसकी कौन-सी किताबें हमने पढ़ी थी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो मैं उसमें इंग्लिश लिटरेचर की जो हमने किताबें पढ़ी थी, जो हमारा पहले से ही पढ़ते रहे हैं तो उनसे सेम टू एज इट जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं जो 40 नंबर का जो जीके जीएस का पोर्शन होता है, वो हमने कहाँ से पढ़ा है, वो कौन-सी किताबें पढ़ी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, ये मैंने किताबें पढ़ी थी।
देखिए फ्रेंड, अगर हम जीके की बात करें तो हमने सबसे पहले ये जो लूसेंट की हमारी सामान्य ज्ञान की किताब है, तो इससे हमने पढ़ा था और इसी से हमने साइंस को भी पढ़ा था। तो आपको किस तरीके से ये किताब पढ़नी है तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपके जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है? तो चाहे वो आपके हिस्ट्री में हो, चाहे साइंस में हो, वो आप यहाँ पर सारे यहाँ पर देखिए ये कंटेंट विशेष सूची लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट जो आपके जैसे इस तरीके से मैंने इनको हाइलाइट करके रखा हुआ था, तो आप भी यहाँ पर इनको हाइलाइट कर सकते हैं, ठीक है? तो इन्हीं आप वही टॉपिक पढ़ें जो आपके सब्जेक्ट में यानी आपके सिलेबस में हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे वो टॉपिक यहाँ पर क्या करके रखे हुए हैं, इनको हमने हाइलाइट करके रखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर हमने ये देखिए इतिहास है, फिर यहाँ पर हमने इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट हमारे मतलब पॉइंट बनते थे उनको हमने यहाँ पर इस तरीके से देखिए सारे के सारे हमने हाइलाइट करके रखे हुए हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर आप हाइलाइट ना करके अगर हाइलाइट ना करें तो आप पेंसिल से इस तरीके से जो हमने यहाँ पर निशान लगाए हुए हैं, तो आप यहाँ पर इनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और टिक भी लगा सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो आपका पॉइंट बने कि आपको लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट आपको जो है कि आने वाला है, आ सकता है, ठीक है? तो आप इस तरीके से इनको जब आप रिवाइज करेंगे तो आपका रिवीजन करने में ये बहुत ही ज़्यादा क्या होगा आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल नहीं पढ़ना होगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप यही जो चीज़ आपने अंडरलाइन की है, आपने टिक लगाया हुआ है, वही आप उससे पढ़ते चले जाएंगे सरसरी नज़र से, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा कर रखा हुआ है। चाहे आपका इतिहास हो, हिस्ट्री हो, चाहे आपकी जो साइंस हो, ठीक है? जो भारतीय संविधान हो, कुछ भी हो, मैंने यहाँ पर इसी किताब से पढ़ा हुआ है। देखो ये देखो, ये सारे आपको निशान यहाँ पर लगे मिल रहे होंगे, ठीक है? तो ये किताब आपकी मान मान के चलेगा कि ये क्या है, आपका रामबाण है, आपका जीके जो जीके 40 नंबर का जो जीएस का पोर्शन है उसके लिए, ठीक है? अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी मैंने प्रैक्टिस कहाँ से की थी और मैथ मैंने कहाँ से पढ़ी है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये सारा मैंने यहाँ पर ये विज्ञान का है, देखिए ये जीव विज्ञान है, ठीक है? और आगे भौतिक विज्ञान है, आगे ये जीव विज्ञान है, यहाँ से देखिए, है ना? ये सारा हमने यहीं से इसी किताब से पढ़ा हुआ है। देखिए इसमें भी टिक लगे हुए हैं, ये सारे हाइलाइट यहाँ पर हैं, जो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिक लगा के रखे हुए हैं कि कौन सा टॉपिक कहाँ से बन सकता है। तो ये आपको किताब पढ़नी है। फिर दूसरी किताब आपको मैथ की कौन सी पढ़नी है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए दूसरा जो कलेक्शन है हमारा मैथ का, वो हमारा है एनसीईआरटी का, ठीक है? मैंने यहाँ पर देखिए मेरे पास ये 6 to 8 की मतलब हमने 6 to से मतलब 10 तक जो हमारी एनसीईआरटी की किताब है मैथ की, वो हमने पढ़ी थी। सबसे ज़्यादा आपको जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो आपको क्लास 8 से देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्लास 8 की जो हमने है एनसीईआरटी की किताब पढ़ी थी, ये देखिए सारी एनसीईआरटी ही है और ये ओरिजिनल एनसीईआरटी की बुक है, ये कोई लोकल नहीं है, ठीक है? जो ओरिजिनल गवर्नमेंट निकालती है वो एनसीईआरटी की बुक है। तो अगर आपको मैथ पढ़नी है, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी से पढ़िए। एनसीईआरटी से कोई अच्छा यहाँ पर सोर्स नहीं आपको मिलेगा, ठीक है? तो आप मैथ को जो पढ़िएगा तो आप एनसीईआरटी से ही पढ़िएगा, तो इससे अच्छा आपका कोई भी सोर्स नहीं है, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये भी कि मैंने करंट अफेयर कहाँ से पढ़ा था, वो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए अब जो हमारा आईएनएम आता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है? यानी इस जीके इस वाली किताब से मैंने पढ़कर अब मैंने जो प्रैक्टिस की थी वो मैंने ये सचिन सर की जो किताब है, ठीक है? ये सचिन सर की किताब है। यहाँ पर देखिए बीपीएससी तैयारी बिहार शिक्षक भारती कक्षा 1 से 12 सभी के यहाँ यहाँ पर आईएनएम का जो यानी यहाँ पर ये क्या है कि जो पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें दे रखा हुआ है और उनका एक्सप्लेनेशन भी करके रखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए कि जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पर इन्होंने आंसर तो दिया ही है लेकिन उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर समझाया हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से ये सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ से हमने किए थे और ये बहुत इतनी अच्छी किताब है कि मेरा सारा आईएनएम जो था इसी बुक से फंस गया, ठीक है? पढ़ा तो मैंने इससे था, ठीक है? लेकिन जो रिवाइज किया था मैंने इससे किया था। इसमें सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस में आ चुके हैं, ठीक है? और यहाँ पर देखिए ये हमने हाईलाइट करके रखे हुए थे, इसमें भी यानी जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन करके रखा हुआ है उसमें भी मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ था कि जो इम्पोर्टेंट बन सकता है, ठीक है? तो आप लेना चाहें तो इसे आप अमेजोन गूगल और जो फ्लिपकार्ट वगैरह है तो आप वहाँ से इसे ले सकते हो और इसकी कीमत मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए 399 लिखा हुआ है, तो आपको ये
तो यहाँ पर इसकी 399 इसकी रेट पड़ा हुआ है, तो आपको ये लगभग आपको 300 रुपये की किताब मिल जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा महंगी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, आप इसे खरीद सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर के सारे इसमें क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये पढ़ा कि आपको मैंने दिखा दिया कि मैंने जो है जो है जीएस जो जीके और जीएस वो इसी से मैंने पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर जो इन्होंने ये नोट करके दिया है ना, जो इस लूसेंट किताब में जो नोट करके दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये नोट वाला बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन, ये सारे के सारे एनसीईआरटी की जीके है, ठीक है। एनसीईआरटी की जीके है क्योंकि उन्होंने नोट में रखा हुआ है, ये सब एनसीईआरटी का है। तो यहाँ आपको ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं कि मैंने जीके जीएस कहाँ से पढ़ी और उसका रिवीजन यहाँ से आईएनएम का यहाँ से किया, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट का यहाँ से किया और प्लस यहाँ से मैंने मैथ पढ़ी है, ठीक है। मेरे पास ये 6 टू मतलब 8 की क्लास की है, लेकिन मैंने 6 की भी पढ़ी है और 7 की भी पढ़ी है और 8 की भी पढ़ी है और 9th की भी पढ़ी है और 10th की भी पढ़ी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मतलब मैंने मुझे फ़ायदा मिला था वो जो कक्षा 8 की गणित की किताब थी उससे मिला था, ठीक है। तो ये सारी मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी है कि जो 40 नंबर का जो आपका पेपर है वहाँ यहाँ से आपको कवर करना है, ठीक है। तो फ्रेंड जो हमने किताबों की लिस्ट दिखाई है 40 नंबर के लिए जो आपका जीके जीएस है, तो आपको ये किताबें पढ़नी है, ठीक है। जो मैंने ही पढ़ी थी और इसमें मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर हासिल किया है, ठीक है। क्योंकि ये लिमिटेड किताबें हैं, आपको लिमिटेड किताबें पढ़नी है, बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने करंट अफेयर कहाँ से किया था। देखिए मैंने करंट अफेयर जो है वो मैंने कुमार गौरव सर की जो उत्कर्ष क्लासेस हैं उसके वो जो पढ़ाते थे, ठीक है। तो मैंने उनकी मैराथन देखी है, जो उनका संडे को एक रिवीजन आता था 1 हफ्ते का और फिर बाद में 1 महीने का रिवीजन आता था, वो मैंने क्लासेस की हैं। तो उनसे मैंने करंट अफेयर को वहाँ पर कवर किया था, ठीक है। बहुत अच्छा मेरे क्वेश्चन वहाँ से फँसे थे, मेरे मोस्टली करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हो गए थे। तो आपको करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव की सर की आप क्लासेस देख सकते हो या फिर दूसरा भी जो आप अच्छा चाहो तो वो देख सकते हो। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जो मैंने बताया है, अगर मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो आप इसे फॉलो ज़रूर करें। अगर आपका डाउट हो तो आप डाउट अपना जो है मेरे कमेंट बॉक्स में अपना पूछें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा और मैं आपको गाइडेंस भी करूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। और इंग्लिश वाले जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको मैं लिटरेचर पढ़ाऊँगा भी और ये भी बताऊँगा कि कैसे और कहाँ से कौन सी किताबें पढ़नी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।